कुछ माजी और कुछ मौजूदा दोनों के कुछ हालात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे सच्ची खबर एक और मैं उस्मान। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, मुसलमानों का असली दुश्मन कौन। बीजेपी आज खुलकर मुसलमानों को ख़त्म करने की हिंदुस्तान में बात करती है और कांग्रेस जो है वो दबे लफ्ज़ों में मुसलमानों की हमदर्दी का इजहार करती है। लेकिन इन दोनों में से मुसलमानों का असल दुश्मन कौन है? कौन है जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े करवा दिया? कौन है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को शूद्र और दलित जाति से भी नीचे लाकर बिठा दिया? शूद्र और दलित जाति कोई घटिया चीज़ नहीं है। जो हिंदू लोग बोलते हैं ना शूद्र और दलित सबसे नीचे, उस लिहाज से मैं समझाने के लिए मिसाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया? कौन है जिसने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बादशाहत और नवाबी को छीन लिया झूठे कानून लाकर? कौन है आखिर? मुसलमानों को भी तो समझ में आए कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है और तुम किसके पीछे भाग रहे हो। और ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना है हिंदुस्तान में घटी हुई, और एक सच्ची घटना है हिंदुस्तान में घटती हुई कि असल में हिंदुस्तान में मुसलमानों का दुश्मन कौन है। और जो इस तरफ होगा वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो मुसलमानों की दुश्मन होगी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो। इस तरफ रहने वाला जो भी शख्स जो इस ख्याल से उठकर आता है, जो इस मेंटालिटी से उठकर आता है, वो मुसलमान का दोस्त कभी नहीं हो सकता। अव्वलन तो वो सारी इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन मुसलमान इसको कभी अपना ना समझे। और वो है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद से बनी कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मणवाद से बनी जनसंघ, फिर बीजेपी, और ब्राह्मणवाद से प्रोत्साहित होकर और ब्राह्मणवाद से प्रेरित होकर जो दूसरी पार्टियां बनी हिंदुस्तान में, शिवसेना बनी और बाकी दूसरी पार्टियां और ऐसी बनी हिंदुस्तान के अंदर, ये मुसलमानों की कभी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि ब्राह्मण जो है ना, ये है अब्राह्मणी, ये बनी इसराइल को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धोखा दिए हुए लोग हैं। ये किसी के कभी नहीं हुए। अच्छा, धोखा देने की वजह क्या थी? धोखा देने की वजह थी इस्लाम को ना मानना, अल्लाह के हुक्म को ना मानना। मुझको सुनते बहुत कम लोग सुनते, क्योंकि यूट्यूब मेरे को इम्प्रेशन ही नहीं देता। यूट्यूब जानता है अगर वो मेरे को इम्प्रेशन देगा और मेरी बात लोगों ने सुनी तो इनकी यहूदियत खुलकर नंगी हो जाएगी, इसलिए यूट्यूब मेरे को इम्प्रेशन नहीं देता। ये मजहबी बात इसमें कहाँ से आ गई? ये तो एक न्यूज़ है। नहीं, ये न्यूज़ का सेंस है। मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं आप तक सेंस ऑफ न्यूज़ पहुँचाऊँगा। तो न्यूज़ का सेंस है। आपको सिर्फ ये हिंदू मुसलमान समझाया जा रहा है, जबकि हिंदू नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता। जो सुप्रीम कोर्ट को मानता होगा वो इस कानून को मानेगा, इस बात को मानेगा कि हिंदू नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान तो जाने दो। खैर, मुसलमानों का दुश्मन कांग्रेस रही शुरू से। मुसलमानों को गांधी ने अपने साथ लिया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते जब आरएसएस वजूद में आई और आरएसएस ने हिंदुस्तान को उस वक्त से अब तक सिर्फ बर्बाद करने का काम किया, अंदर ही अंदर फितने फैलाने का काम किया, अंदर ही अंदर लोगों को लड़ाने का काम किया। गांधी उस वक्त चाहता अगर तो गांधी आरएसएस को बैन करवा सकता था। इतना पावर गांधी का था हिंदुस्तान के अंदर कि गांधी की एक आवाज़ पर हिंदुस्तान के सारे लोग मरने तैयार थे। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी की बी टीम बनकर आरएसएस हिंदुस्तान में काम कर रही थी। अगर गांधी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इतना बड़ा संगठन कभी नहीं बनता। उसके बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद होने लगा, 1948 30 जून को जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे, उससे पहले ऐसी क्या घटना घटी कि हिंदुस्तान के अंदर एक साल पहले ही जो है ना मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग करना पड़ा। कौन था इस माइंड के पीछे, इस साजिश के पीछे? किसका माइंड था, किसकी अकल थी? इस सारे खेल के पीछे वल्लभ पटेल की अकल थी, जिसको बीजेपी लव पुरुष बताती है ना, वो इसीलिए बताती है।
उसने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ख़त्म करने का एक नया प्लान बनाया, अंग्रेज़ों की बात मानते हुए, क्योंकि ये लोग तलवे चाटने वाले लोग हैं, पंडित लोग। ये पहले मुगलों के तलवे चाटते थे, फिर अंग्रेज़ों के तलवे चाटते, अब ये खुले तौर पे जो है ना यहूदियों के तलवे चाटते हैं। तो ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और मुसलमान को हिंदुस्तान से भगाने के लिए इन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसे भड़काया, मेंटली ऐसे टॉर्चर किया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, बेवकूफ़ ने, इस बात को सोचे बगैर, पाकिस्तान में उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते, मैं बेवकूफ़ बोलता उसको, ये बात सोचे बगैर कि बाद में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे या पाकिस्तान अलग करने के बाद जो यहाँ के मुसलमान रहेंगे, इनका क्या होगा। अपनी मय को पूरा करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी की बात को मान लिया और पाकिस्तान बना लिया दो हिस्सों में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, इसमें ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। बनाने के बाद में 33 करोड़ रुपए का चंदा लेकर वो हिंदुस्तान से चला गया और उसने पाकिस्तान बना लिया और लाखों मुसलमानों की बलि चढ़ा दिया, लाखों मुसलमानों को मारा गया उस वक्त। और आज बताया जाता है कि नहीं, पहले मुसलमानों ने लाहौर से रेलगाड़ी भर के सिखों को हिंदुस्तान भेजा, मार के हिंदुओं को, फिर यहाँ से सिखों ने जो ना ऐसा किया वैसा किया, सब झूठी दास्तान है। ये बोलने वाले खुद जानते हैं बात को, ये सब झूठ लिखा हुआ है। सच्ची दास्तान पढ़ना अगर, तो सच्चे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, सच्ची रिसर्च करनी पड़ेगी और अपने अंदर सच मानने का मादा लाना पड़ेगा। आपको सच मानना ही नहीं है तो आपके सामने कोई भी आ जाए, आप सच मानोगे नहीं। ये होने के बाद में जब हिंदुस्तान की गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगी तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो टुकड़े करवा दिए, इसलिए कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी को या हिंदुत्व को या पंडितों को कुछ खतरा था। ये दोनों एक होके एक साइड से ये हमला कर देगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसके लिए मुस्लिम पॉलिटिक्स के अंदर इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। ये कांग्रेस थी, कांग्रेस ने मुसलमानों की ताकत को तोड़ी। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है। आज मेरे को मौका मिलेगा पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारने का, मैं मार दूंगा और जरा नहीं सोचूंगा। हाँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मेरा मुल्क होता अगर वो मेरे मुल्क में होता, बांग्लादेश मेरा मुल्क होता अगर वो मेरे मुल्क में होता। लेकिन ये यहूदियों ने, ये ब्राह्मणवादियों ने, पंडितों ने, इंदिरा गांधी भी उनमें से एक है, इसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दी ताकि मुसलमानों की ताकत टूटकर ख़त्म हो जाए। फिर हिंदुस्तान में जब कंपनी का दौर चल रहा था, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, सॉरी मैं थोड़ा और पीछे आता हूँ, 71 के दौर में जब नवाबों का दौर चल रहा था तो उस वक्त पे इंदिरा गांधी ने नवाबी का मामला ख़त्म कर दिया। नवाब अब कोई नहीं रहेगा, जो नवाब है उनकी नवाबी लूट ली, उनकी विरासतों को छीन लिया गया। फिर 80 के दशक में कानून निकला, जब मुसलमान ज़मींदार हुआ करते थे कि जो भाड़े के रूम में रहता है वो घर उसका, उसको अब भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ से कोई खाली करा सकता है, वो जायदाद उसकी। मुसलमान बर्बाद हो गए इसी में। ये सारी चीज़ें मुसलमानों के लोग करते रहे और ये पूछते ना कि मुसलमानों के पास तो सब कुछ था, फिर मुसलमान ने एजुकेशन क्यों नहीं लिया, मुसलमान के दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है, मुसलमान का दिमाग गंदा है। तो मुसलमान के दिमाग में कुछ नहीं भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग की गंदगी तुम मुसलमानों पर इस तरीके से थोपते हो। हाँ, फिर राजीव गांधी का दौर आया। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद जो बंद करवा दी थी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने फिर दरवाज़ा खुलवा दिया। उसको क्या ज़रूरत थी? राजीव गांधी बहुत दूरअंदेशी रखने वाला आदमी था। राजीव गांधी ने अमेरिका को श्रीलंका में नहीं जाने दिया, एलटीटी से खुद लड़ा, खुद फेस किया और अपनी जान गंवा दिया, लेकिन उसने अमेरिका को वहाँ अपना बेस बनाने नहीं दिया, क्योंकि राजीव गांधी जानता था कि अगर अमेरिका ने अपना बेस वहाँ बना दिया तो फिर अमेरिका हिंदुस्तान को वापस अपना गुलाम बना लेगा। वो इससे थोड़ा ऊपर था। जो मणिपुर में आज चल रहा है ना, मोदी की करतूत, जो अमेरिका को बेस बना के देने के लिए मोदी पूरी तरीके से ना मणिपुर को जलाकर राख कर देना चाहता है, ये चीज़ पहले हो जाती थी, लेकिन राजीव गांधी ने इसको रोक दिया, क्योंकि राजीव गांधी की दूरअंदेशी अच्छी थी। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिया और वहाँ पर विवादास्पद हुआ और वो जो है ना विवाद को बढ़ाया गया, आग दे दी गई, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। क्यों तोड़ दो भाई? तुम्हारा बनाया हुआ एक धर्म जिसमें तुम जब चाहे तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी मनगढ़ंत बड़ा डालते हो, ये चीज़ धर्म में नहीं पैदा हो गई।
या ये चीज़ पुरानी थी आज हम इसको वापस लेकर आ रहे हैं। तुम किसी और की इबादत गाह को कैसे तोड़ सकते हो? ये तुम्हारे दिमाग की गंदगी थी, जो प्लान तुम लोगों ने करके रखे थे। मैं इसको पूरा कंटिन्यू करूँगा इंशाअल्लाह ताला, आपको बताऊँगा कि हिंदुस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको इसके पार्ट देखने पड़ेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है। तो हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। सोचो जरा, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुसलमानों का हाथ है। दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर 65,000 मुसलमान शहीदों के नाम लिखे गए बेबाकायदा पत्थरों के ऊपर, सोने के कलर से, गोल्डन पेंट से लिखे गए वो नाम, 65,000 लोगों के नाम। तुम्हारे पास में 10, 20, 50 नाम है गिनाने के लिए, जिसका चूरन दे देकर तुम जो है ना पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हो, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। 1 लाख आलिमों को देवबंद से अपना जलियांवाला बाग से लेकर चांदनी चौक तक के हर झाड़ पे अंग्रेजों ने लटका दिए थे। कहाँ गए वो नाम? कहीं नहीं मिलते। ये झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपको और बताऊंगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।